हेलो दोस्तों, इस लेक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज, ये करंट अफेयर्स का अपना 10वां लेक्चर है जिसमें अपन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की अपनी पहली न्यूज है विश्व की 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, कौन सी? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ये कौन सी 7वीं रिपोर्ट है? तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, जारी कौन करता है। तो गाइज, अपना जो क्विज कंपनी जो अपना आई क्यू एयर है उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। क्विज कंपनी आई क्यू एयर के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। इसके की पॉइंट की बात करें कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है उनके बारे में देखें। तो गाइज, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के जो 17% शहर हैं वो ही जो वायु प्रदूषण संबंधी दिशा निर्देश हैं जो कि अपनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उन दिशा निर्देशों को फुलफिल करते हैं। और इसमें जो क्लीनेस्ट कैटेगरी में आते हैं वो सिर्फ 7 देश आते हैं जो कि स्वच्छ माने गए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, जिनका नाम है ऑस्ट्रेलिया, बहमास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड। ये 7 देश है जो कि विश्व के स्वच्छ देश आते हैं। इनका जो पीएम है वो 2.5 के आसपास है। 3 माइक्रो यूनिट से 5 माइक्रोग्राम से 3 माइक्रोग्राम के आसपास है। क्षेत्रवार प्रदूषण के बारे में बात करें तो गाइस, दक्षिणी और जो मध्य एशिया है, यहाँ की दुनिया के 7 सबसे प्रदूषित शहर है वो इसी क्षेत्र में है। वहां पर है दक्षिणी और जो मध्य एशिया वहां पर। वही सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो ओशियाना है वो दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे स्वच्छ क्षेत्र है। यहाँ पर 57% क्षेत्रीय शहर है वो स्वच्छ है। यहाँ का पीएम है वो 2.5 के आसपास है। ठीक है, इसके साथ ही इंडिया की बात करें इस रिपोर्ट में तो गाइस, भारत की 2024 में इस रिपोर्ट में जो 2024 की रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत में 5 सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, 2023 में भारत में 3 स्थान थे जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित थे। इस बार कितने हो गए? 5 हो गए। सबसे पोल्यूटेड सिटी की बात करें, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जो शहर है उसके बारे में तो दिल्ली है वो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। ठीक है, दिल्ली। यहाँ का पीएम है वो 2.5 के आसपास है। वहीं विश्व के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में से जो 6 शहर हैं, शीर्ष 20-13 में 13 शहर हैं वो भारत के आते हैं। ठीक है, 10 में से 6 हैं वो भारत के हैं और 20 में बात करें, टोटल 20 में से 13 शहर है वो भारत के पोल्यूटेड शहर हैं जो इसमें आते हैं। तो देख सकते हो आप भारत में कितना पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। इसमें भी गाइस, जो बर्नी हाट क्षेत्र है अपने असम और मेघालय की सीमा पर स्थित है, ये विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। ठीक है, दिल्ली है वो विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है और जो बर्नी हाट है असम मेघालय की सीमा पर वो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। इसके अलावा मुमालमपुरम पंजाब का, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवाड़ी, नोएडा है वो भी विश्व के सर्वाधिक पोल्यूटेड शहरों में इंक्लूड है। अगली न्यूज है जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024। दोस्तों, पहले तो ध्यान रखो कि इसे जारी कौन करता है। इसे जारी करता है गाइस WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। दोस्तों, वर्ष 2024 है वो इतिहास का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है इस रिपोर्ट के अनुसार। इस वर्ष वैश्विक औसत सतह का तापमान है वो पूर्व औद्योगिक युग था 1850 से 1900 की तुलना में इसका जो टेम्परेचर है वो 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया। इसमें मेजर पॉइंट की बात करें कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है तो वैश्विक जो तापमान है, जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके अनुसार 1.5 डिग्री सीमा के आसपास है वो टेम्परेचर पहुंच गया है। फिर दीर्घकालीन वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि की बात करें तो ये वृद्धि हो गई है 1.34 से 1.41 डिग्री सेल्सियस के बीच में। भाई, महासागरीय तापमान में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया गाइस। जो वैश्विक ऊष्मा है महासागरों की वो 90% जो अवशोषित करता है। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार समुद्री ऊष्मा पिछले 65 वर्षों में गाइस उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ ये रिपोर्ट कहती है कि समुद्र है वो 1960 से 2005 की अवधि के बीच में बहुत ज्यादा दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहे हैं। महासागरों का पीएच स्तर है वो गिरता जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी गिरावट है वो हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर है, वहां के कुछ हिस्सों में आप देख सकते हैं।
वहीं गाइस 10 वर्ष 2022-24 की अवधि में रिकॉर्ड स्तर पर बात करें तो ग्लेशियर है वो पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा तेजी गति से इस बार पिघल रहे हैं। वहीं वैश्विक औसत समुद्र स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई की बात करें तो ये 2.1 mm वर्षा है वो दुगनी हो गई है। वर्ष 2024 में रिकॉर्डेड जो उष्णकंडीय चक्रवात है, अत्यधिक वर्षा है, सूखे की घटनाएं हैं, मतलब मौसम की जो भी उथल पुथल है, बहुत सारी घटनाएं हैं वो इस साल के मौसम में आप देख सकते हैं। अब कुछ अपने अपने जो वन लाइनर जो इंटरनेशनल करंट न्यूज है उनके बारे में देख लेते हैं। पहली न्यूज है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, मेक्सिको और कनाडा के साथ ही भारत पर किस प्रकार का टैरिफ है वो 2 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया है। तो गाइस हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति है उसने भारत, मेक्सिको, कनाडा ये 4 कंट्रीज है इन पर रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लागू कर दिया है। ध्यान रखना रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। आगे है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 250 वर्ष के इतिहास में पहली बार किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया है। वह हाल ही में अंग्रेजी को अमेरिका ने अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया है। आगे है, समुद्री डिजिटलीकरण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो गाइस हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ हस्ताक्षर किए हैं समुद्री डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए। नेक्स्ट है, अमेरिका ऊर्जा विभाग ने किस देश को संवेदनशील देश की सूची में शामिल किया है। तो गाइस दक्षिणी कोरिया है, इसको अमेरिका ने अपनी जो संवेदनशील क्षेत्र है उसमें इंक्लूड किया। अगला है, बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले छात्र संगठनों ने किस एक पार्टी को हाल ही में लॉन्च किया। तो गाइस बांग्लादेश में आप पॉलिटिकल क्राइसिस देख सकते हैं, वहाँ की जो शेख हसीना है उसको हटा दिया गया और उसके स्थान पर अब वहाँ पर अन्य शासन वगैरह चल रहा है। तो जिन छात्र संगठनों ने इन वहाँ पर की जो बांग्लादेश की संसद पर अटैक किया था उन्होंने एक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है जातीय नागरिक पार्टी। ठीक है, क्या नाम है? जातीय नागरिक पार्टी। तो ये हो गया अपना इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे, किसके बारे में करेंगे? अपन चर्चा कर लेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो न्यूज़ है मार्च में थी उनके बारे में। तो अभी इतना ही, थैंक यू।